Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to our channel. I hope you all are doing great. तो आज हम करने वाले हैं अक्टूबर 2025 के कंप्लीट मंथ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है अपकमिंग जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम एज वेल एज जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, ये फुल मटेरियल आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ का क्रैश कोर्स है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग दोनों एग्जाम्स यानी कि जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट या फिर जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का परचेज करना चाहते हो, इसमें आपको फुल मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं 5, और इसके अलावा आपको सेक्शन वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक में है, उसको ज्वाइन करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यूज। और अगर आप लोगों ने कोर्स का परचेज करा होगा तो आपको हर एक मंथ के 100+ एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आज का, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों की स्क्रीन पे है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? और एक और इम्पॉर्टेंट जो है बात है कि आपकी जो कंप्यूटर क्लास है उसकी टाइमिंग में जो है डे वाली रखना चाहती हूँ, जो कि आपकी कल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो कल से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कितने बजे कंप्यूटर की क्लास चाहिए, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 102 जो है रैंक रहा है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। Where was the third edition of the Unmesha International Literature Festival held? कोशिश करनी है खुद क्वेश्चन को आप लोग गेस करो कि क्या इसका सही आंसर। देख देख के आप जितना मर्जी कर लो, उसको लर्न नहीं कर पाओगे आप अगर आप लोगों ने गेस नहीं करा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। पटना में ये उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। नेक्स्ट, who became the first person in the world worth 500 billion डॉलर, जिनकी अभी जो टोटल संपत्ति है वो कितनी हो चुकी है? 500 बिलियन डॉलर्स। कौन बने हैं ये पहले ऐसे दुनिया के पहले पर्सन हैं? तो ये हैं आपके एलॉन मस्क। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। What is the name of India's first indigenous anti-submarine vessel? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि आप अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो शिवाली शर्मा क्लासेस, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जिसमें हम लोग एक क्विज़ ग्रुप बनाया है। तो उस क्विज़ ग्रुप को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मंडे से डेली आपको वहाँ पे क्विज़ मिलने वाले हैं। उसकी टाइम टेबल मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूँगी। तो मंडे से अगर आप लोग चाहते हो कि आप अच्छे से तैयारी करो, अपने जो भी आपने तैयारी कर रहे हो उनको आप एनालाइज करो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, तो आप लोगों को के लिए वो टेलीग्राम ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर उसको भी ज्वाइन कर लेना। इसका सही आंसर है आपका माहे। माहे है इंडिया का पहला इंडिजिनियस एंटी सबमरीन वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अनवील्ड द इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1.0? ये है आपका DRDO ने इसको अनवील किया है, इंडिया का रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, हु इनैगोरेटेड द NIE-LIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म? जो बच्चे जिन्होंने कोर्स परचेज करा है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, क्लास के बाद आप लोगों को PDFs मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अश्विनी वैष्णव जो है इन्होंने ये आपका नीलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म की इनॉग्रेशन करी है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स बाथुकमा फेस्टिवल सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द टॉलेस्ट फ्लोरल अरेंजमेंट? फ्लोरल अरेंजमेंट्स में इन्होंने इस फेस्टिवल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये हासिल करा है, तो ये है आपकी तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट? कौन है इसकी ऑथर?
सो ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर है आपका, जल्दी से बताइए अगर आप लोगों को नहीं आता, टी एन खुशो, ये हैं इस बुक की ऑथर। नेक्स्ट, विच कंट्री नेम्ड द साइक्लोन शक्ति? साइक्लोन शक्ति का नाम किस कंट्री ने रखा है? सो एस से शक्ति है, एस से श्रीलंका है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। साइक्लोन शक्ति की बात करेंगे, ये आपका अरेबियन सी में बनता है और किसको ये हिट करता है? महाराष्ट्र को। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025? सो ये है आपकी ब्रिज टाउन, बारबाडोस ने इसको होस्ट करा है 68th कॉन्फ्रेंस को। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 क्वेश्चंस आर पेंडिंग। और स्टिल अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, वीडियो को लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जस्ट 150 सब्सक्राइबर्स कम है, 4000 कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प कर दीजिए, जल्दी से जल्दी जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। वेयर वॉज द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 हेल्ड? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। तो आप लोगों को मैक्सिमम मैं एक चीज़ बोलूँगी कि जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं ज़्यादातर वो न्यू दिल्ली में ही होती हैं। तो जो दूसरी स्टेट्स में होती हैं उनको आप लर्न कर लीजिए, बाकी आपको आंसर गैस करना है, न्यू दिल्ली आप कर सकते हो। नेक्स्ट, विच स्टेट अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द ज्ञाना यागन्या मंडप डिजिटल लाइब्रेरी? तो अभी डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो हर चीज़ डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। तो जितनी भी चीज़ें इसके रिलेटेड है उन लोगों को उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि वो फर्स्ट इन इटसेल्फ होंगी। तो ये फर्स्ट वाली चीज़ें काफ़ी बार पूछी जाती है पेपर में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ओडिशा ने ये लॉन्च करी है। Next, India's first commercial electric truck battery swapping and charging station was inaugurated in which state? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। ये भी इंडिया की पहली कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट मिसेस यूनिवर्स टाइटल? तो इंडिया का पहला ये टाइटल है मिसेस यूनिवर्स का। सब पहली चीज़ें लर्न करनी ही पड़ेंगी। तो ये हैं आपकी शारी सिंह। नेक्स्ट, पर्पल फेयर 2025 हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ऑप्शन नंबर डी, गोवा। नेक्स्ट, which tribal community has achieved a 72% literacy rate recently? So, सिद्धि ट्राइबल कम्युनिटी है, इसने ये अचीव करा है। और इस कम्युनिटी की बात करेंगे तो ये इंडो अफ्रीकन ट्राइबल कम्युनिटी है। और ये ज़्यादातर ये जो कम्युनिटी जो है ये कहाँ पे रहते हैं? इंडिया में गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। नेक्स्ट, who will become the 53rd Chief Justice of India? This is very important and very common question. आप लोगों को इसका तो पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सूर्यकांत। इन्होंने ये जो इनको बनाया गया है 53rd चीफ जस्टिस, तो ये कब से ये चार्ज संभालेंगे? 24 नवंबर 2025 से। किसको रिप्लेस करेंगे? BR गवई को। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी प्रेजेंट में है, इनको ये रिप्लेस करेंगे। और अगर हम बात करेंगे CJI को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 124 क्लॉज 2। टेन्योर कितना होता है इनका? 65 ईयर की एज तक ये जो है अपनी सर्विस दे सकते हैं। और सबसे पहले इंडिया के चीफ जस्टिस कौन रहे हैं? हीरालाल जे कानिया। Question number 18 is, where was the world's highest motorable road built at Migla Pass? So जितने भी इम्पोर्टेंट पासेस हैं लद्दाख में मोस्टली अवेलेबल हैं। तो ये हाईएस्ट आपका कहाँ पे है? ये लद्दाख में है।
अब इसके बाद अगर हम देखें इसके लिए बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इसको कौन बना रहा है? BRO, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पे है? ऑल्टीट्यूड 19,400 फीट की ऊंचाई पे है ये। और प्रीवियस रिकॉर्ड अगर बोलेंगे, हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो था वो उमलिंग पास था। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोगों का फैक्चुअल में भी पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स में भी पूछ सकते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड मिगला पास में है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या फिर शिमला? तो ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जो है ये कहाँ पे बन रहा है? ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। 20th क्वेश्चन इज, हु रिसीव्ड द विज्ञान रत्न अवार्ड 2025? ऑप्शन नंबर सी, जयंत विष्णु नालिकाल। नेक्स्ट, which state topped the state mining readiness index 2025 category A? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मध्य प्रदेश ने ये यहाँ पे टॉप किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? जल्दी से इसका भी आंसर बताइए। 22nd क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 85th रैंक है इंडिया का। इंडेक्स एंड रैंकिंग्स के ऊपर क्वेश्चन एक दो आपको पूछा ही जाएगा अगर आप जेके हाई कोर्ट की बात कर रहे हो, और भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स में भी ये पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हु विल चेयर द 8th सेंट्रल पे कमीशन 2025? जिन भी बच्चों की जॉब लग चुकी है ये उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी बताऊंगी। 23rd क्वेश्चन का पहले इसका आंसर बता दूं मैं आपको। रंजना प्रकाश देसाई जो है ये इसको लीड करेंगी, और ये पे कमीशन एस्टैब्लिश हर 10 साल के बाद होता है। तो अगर हम बात करेंगे कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। पे कमीशन में क्या देखा जाता है कि अभी जो है ये जैसे कि इन्फ्लेशन को देके सैलरी को कितना बढ़ाना है, कितने अलाउंसेस बढ़ाने हैं, पेंशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की उसके ऊपर लगता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इम्प्लीमेंट कब होगा, तो ये 1 जनवरी 2026 को ये लागू हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि आप लोगों की भी इस साल नौकरी लग जाए और आप भी 8th पे कमीशन में आ जाएंगे। इंडिया रैंक्स बिच पोजीशन ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया? टोटल फॉरेस्ट एरिया में इंडिया का रैंक जो रहा है वो है 9th रैंक रहा है। ठीक है, और देख सकते हो आप GFRA यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025, ये जो रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे टॉप जो कंट्रीज ने करा है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है? रशिया में 832.6 मिलियन हेक्टेयर्स। सेकेंड नंबर पे ब्राज़ील। इंडिया इज़ इन 9th पोजीशन। टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है 72.7 मिलियन हेक्टेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इंडिया और रशिया के फॉरेस्ट कवर में। इंडिया की बात करेंगे तो 3rd है ये नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, यानी कि हर साल हम कितना अपने एरिया को फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो 3rd में आता है, यानी कि कोशिश जारी है। और वर्ल्ड का टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 4.14 बिलियन हेक्टेयर। तो जितना भी पूरे दुनिया का जो एरिया है उसमें 4.14 बिलियन हेक्टेयर जो है ये आपका फॉरेस्ट के साथ कवर है, यानी कि लगभग 32% अर्थ का टोटल लैंड एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है। Which country has been elected to the UN Human Rights Council for 2026-2028 term? सो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडिया जो है इस इंडिया को इलेक्ट करा गया है इस टर्म के लिए। तो इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए 7th टाइम।
ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसकी फाउंडेशन कब हुई है, ये कब बना ये ह्यूमन राइट काउंसिल? 2006 में। टोटल इसके मेंबर्स 47 हैं। हेड क्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है आपका जेनीवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैज बीन ओपन्ड इन विच सिटी? ये भी फर्स्ट है, तो आज की क्लास में मैक्सिमम आपको फर्स्ट के रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ज़रूर नोट कर लें अपनी नोटबुक पे। तो ये आपका इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम आपका हैदराबाद में ये हुआ है ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन द टाइम्स हाईएस्ट एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये आपकी टाइम की हायर यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसने टॉप करा है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हो, फर्स्ट में है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके में है। उसके बाद है आपकी एमआईटी जो कि सेकेंड नंबर पे है यूएसए में। देन आपकी है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए में, थर्ड नंबर पे। यूएसए की दो हो चुकी हैं टॉप 3 में। और इंडिया में जिसने रैंक जो है टॉप हासिल किया है वो है आईआईएससी बेंगलुरु। तो ये आपका टोटल वर्ल्ड रैंकिंग में 201 से लेके 250 के रैंक बैंड के अंदर ये इसका रैंक आता है। इसके अलावा बात करेंगे हम सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, ये इसका रैंक 351 से लेके 400 में आता है। उसके बाद तीसरी है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, ये आपकी 400 से 500 के रैंक में आता है। ठीक है, तो 200 से लेके 500 तक हमारे अभी टॉप 100 में भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में नहीं आ रही हैं, लेकिन करप्शन की बात करेंगे तो हो सकता है टॉप में भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क इनैगोरेटेड? तो राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क इनैगोरेशन हुई है इसकी अलवार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। Which scheme was launched in October 2025 to modernize 1000 government ITIs across India? सो ये है आपकी पीएम सेतु स्कीम जो कि अभी लॉन्च हुई है। तो इसके तहत 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है पीएम सेतु की फुल फॉर्म? तो ये है आपकी प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। इसको लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। बजट रहा इसका 60,000 करोड़। और इम्प्लीमेंटेड किसने किया, कौन सी डिपार्टमेंट के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Question number 30th is, what is the name of India's next generation hypersonic glide vehicle developed by DRDO? ऑप्शन नंबर बी होगा ध्वनि, जो है ये है आपका इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बालोड। तो बालोड डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से है, इंडिया की पहली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी कैंपेन के तहत? पीएम मोदी चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन चल रहा है उसके तहत। हु हैज़ वॉन नोबल पीस प्राइज 2025? नोबल प्राइजेस जो है ये सारे आप लोग लर्न कर लेना, जिस जिस फील्ड में मिलते हैं सबके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा मारिया कोरिना माचाडो। तो ये है, इनको मिला है पीस। तो हम इसको लर्न करने की ट्रिक याद कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने शांति नहीं बनाई रखी तो आप लोगों को मार पड़ेगी। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना मार पड़ेगी क्लास में, चुप करके बैठो। तो पीस से रिलेटेड आप मारिया को लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट। तो नोबेल पीस प्राइज लिटरेचर में भी आप लोग जो है इजीली लर्न कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका लाजलो क्रेस्टोनोराकाई, क्या नाम है इसका? तो इसके साथ आप एल से लिटरेचर है, एल से लाजलो है, यानी कि लेज़ी। आप इसको लिटरेचर मतलब पढ़ने के लिए आप लोग लेज़ी फील करते हो, तो इसकी भी ट्रिक आसानी से आप याद कर सकते हो। 34th क्वेश्चन, वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट WGES 2025 हेल्ड? मैंने सोचा था आज ही आपकी कंप्यूटर की क्लास ले लूँ, बट अभी जो है क्लास तो बन जाएगी, लेकिन क्लास अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं अभी कंप्यूटर की क्लासेस डेली आपकी जो है मैं मॉर्निंग टाइम ही रखने वाली हूँ। ठीक है,
तो आप लोग क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका दुबई। नेक्स्ट, which startup is deploying the Philion constellation, the world's first 3D wind data satellite system? तो ये कौन सा स्टार्टअप है ये डिप्लॉय कर रहा है, इसको लगा रहा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, देन यानी कि स्टेलरस। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन CR450? तो चाइना जो है ये दुनिया की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन जो है ये अभी लॉन्च करने वाली है, इसने लॉन्च भी कर ली। विच बैंक रिसीव्ड वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड 2025? तो ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये वर्ल्ड का बेस्ट है। नेक्स्ट, हु वॉन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 रिसेंटली? सुनील अमृत, ऑप्शन नंबर बी। श्रीवर्धन बीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका भी सही आंसर होगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज अबॉलिश्ड द कफाला सिस्टम टू इम्प्रूव माइग्रेंट वर्कर राइट्स? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सऊदी अरेबिया ने इसको अबॉलिश कर दिया है इस सिस्टम को। इससे क्या होगा कि माइग्रेंट वर्कर्स को उनके राइट्स भी मिलने वाले हैं, यानी कि उनके राइट्स को इम्प्रूव किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ विपो एडवाइजरी वोट ऑफ जजेस? सो ये है आपकी प्रतिभा एम सिंह। इंडियाज फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? लास्ट दिन के लिए मैं आपके लिए ऑफर ला रही हूँ सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में। तो जल्दी से जाइए और इस ऑफ़र का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि इसके बाद इस ऑफ़र की प्राइस मैं 399 रुपीज़ करने वाली हूँ। बिकॉज आप लोग को नहीं पता कि इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, हर दिन आपको कितना टाइम देना पड़ता है एक एक टॉपिक के नोट्स बनाने के लिए। तो अगर वो टाइम की भी मैं वैल्यू ना करूँ तो ये मेरे लिए ही, मेरी ही एक तरह से बेइज्जती मैं करूँगी। तो अगर मैं अपनी टाइम लगा के आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए कि आप अभी भी बोलते मैम ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप लोग देखो इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने 1000 रुपीज़ के कोर्स रखे हुए हैं जिसमें मटेरियल वो एज इट इज़ जो भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में सेम ही मटेरियल डाल देते हैं। जस्ट थोड़ा बहुत जो सिलेबस में चेंजेस आते हैं वो अपडेट कर देते हैं। तो उनकी ज़रा भी मेहनत नहीं लगती, जस्ट उनको अपलोड करना होता है। तो फिर भी आप लोग वो कोर्स को परचेज करते हो, लेकिन अगर आपको इतनी कम पैसों में इतना सारा मटेरियल जो है आपका अपडेटेड फॉर्म में मिल रहा है वो आपको प्राइस बहुत ज़्यादा लग रही है। इससे ज़्यादा क्या ही प्राइस होगी। सो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, चेन्नई। 2025 robbery incident occurred at which country's Louvre Museum? सो ये आपका रॉबरी हुई है फ्रांस के लोवरे म्यूजियम में। नेक्स्ट, बाथो रिलीजन ऑफ विच कम्युनिटी इन असम हैज बीन गिवन अ सेपरेट कोड इन द अपकमिंग सेंसस? तो इसको सेपरेट कोड दिया गया है, कौन सी जो है कम्युनिटी है ये असम की? सो ये है आपकी बोडो कम्युनिटी, असम से बिलोंग करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वीर आइज इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीति आयोग इसको लॉन्च कर रही है। Which country has been elected as the co-chair of UN Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific, UNGGIMAP? दैट इज इंडिया इसमें co-chair करने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट, who became the first transgender member of the Supreme Court appointed committee? This question is really very very important. इसको स्टार मार्क आप लोग कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है आपका अकाय पद्मशाली। तो ये बनी है पहली ट्रांसजेंडर मेंबर। इंडिया कंडक्टेड naval exercise in Rokan with which country? तो ये एक्सरसाइज जो है ये भी आपको पता होना चाहिए, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। ऑप्शंस आप देख सकते हो, साउथ कोरिया, जापान, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर।
लास्ट 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए. विच IIT डेवलप्ड द रिंग वन स्मार्ट रिंग दैट इनेबल्स पेमेंट्स एंड हेल्थ ट्रैकिंग्स? सो ऑप्शन नंबर डी यानी कि IIT मद्रास ने ये डेवलप करा है. इससे आप लोग पेमेंट और हेल्थ को ट्रैक कर सकते हो. लास्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द विश्वास स्कीम टू रिड्यूस लिटिगेशन रिलेटेड टू EPF? तो ये है आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च करी है विश्वास स्कीम. किसके रिलेटेड है ये? आपकी EPFO के रिलेटेड. तो बात करूँगी मैं आज की क्लास की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लाए हैं. और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर जो है वीडियो को लाइक भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. चलिए कल मिलते हैं आपको कंप्यूटर की क्लास में दिन के समय, और रात को आपको आएगी जो है JNK रिवर्स सिस्टम. ठीक है, तो वो क्लास भी आप लोग 8 बजे ज्वाइन कर लेना. ठीक है, अच्छी लगी हो क्लास तो बता देना कमेंट सेक्शन में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस. टेक केयर ऑल ऑफ यू. गुड नाइट.